बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अव्वल रहमानी और आपको हमारे चैनल पर खैर मक़दम कहते हैं। आज आपके लिए जो इस वीडियो का टॉपिक लाए हैं वो बहुत ही ख़ास है। मैं आपको ये बता दूं कि इतना ख़ास है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मैं ये ज़िक्र करता हूँ, मेरे फ़रिश्ते भी करते हैं और ए ईमान वालों तुम भी करो। तो आज आप वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है और आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से। इंशाअल्लाह आज की ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद नसीब होंगे इस वीडियो से। दोस्तों, आज का टॉपिक है दुरूद पाक। दुरूद पाक इंतहाई फ़जीलत वाली चीज़ है। दुरूद पाक रहमत ही रहमत है। दुरूद पाक बहुत ज़्यादा फ़जीलतों वाली चीज़ है। दुरूद पाक को जो बंदा पढ़ता है वो हमेशा खैर में रहता है। दुरूद शरीफ की फ़जीलत व बरक़ात इस कदर हैं कि तमाम मुश्किलात मसाइब का हल इसके विर्द में मुज़मर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में किसी अमल की तलक़ीन नहीं कर रहे यूँ कह कर के मैं भी ये काम करता हूँ लिहाजा तुम भी ये किया करो, मगर दुरूद शरीफ के बारे में कुरान पाक में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में ख़ास तौर पर फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तर्जमा यह है कि अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। बस ए ईमान वालो तुम भी उन पर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या अज़ीम शान है, क्या अज़ीम शान ज़िक्र है जिसका ज़ाकिर ख़ुद अल्लाह पाक है। और इस बात पर हमें गौर करने पर यह नतीजा मिलता है कि दुरूद शरीफ अल्लाह पाक की बारगाह में हमेशा कबूल है, मकबूल है। तो जिस दुआ के अव्वल आखिर विर्द दुरूद शरीफ का हो, एक बार दो बार जितनी फ़ुर्सत मिले, तो वो दुआ कबूल क्यों नहीं होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है और उसका कुछ हिस्सा ऊपर नहीं चढ़ता जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक न भेजे। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसके अहकाम इतने ज़्यादा हैं कि इस पर मुफस्सल और मुख्तसर सैकड़ों किताबें बिला मुबालगा लिखी जा चुकी हैं। अहादीस में इसको कसरत से पढ़ने की तलक़ीन की गई है। अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत भी पढ़ी, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं भी और मेरे फ़रिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, लिहाजा आप भी दुरूद पढ़ा करें। तो ये दुरूद पाक से मसाइल के हल का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अपने इस चैनल पर शुरू किया है। इंशाअल्लाह बुज़ुर्गान दीन की कुतुब से, अपने तजर्बात से, अपने असातिज़ा के मलफूज़ात से इंशाअल्लाह आपकी पेश खिदमत करता रहा करूँगा। हमारा ये सिलसिला हफ़्ते में एक बार इंशाअल्लाह हमारी एक वीडियो दुरूद पाक के फ़ज़ाइल के साथ, दुरूद के साथ मसाइल के हल के ज़ुमरे में आती रहेगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स को मंजूर हो कि मेरा माल बढ़ जाए वो यूँ कहा करे। एक दुरूद है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और मैं आपके सामने उसको तिलावत भी कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ ताकि आप उसको सही से याद कर लें। अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को माल चाहिए और माल बरकत वाला चाहिए। अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें माल में बरकत चाहिए। ईमान नहीं रखते अल्लाह पर, उनको क्या पता बरकत क्या चीज़ होती है। मैं आपको बरकत पर एक छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो
कुतिया होती है ये कितने बच्चे देती है, 7, 8, 9। लेकिन आपने कभी कुत्तों का अज्जड़, इनका रेवड़ नहीं देखा होगा। लेकिन बकरी 1, 2, निहायत 3 या कभी 4 भी दे देती है। लेकिन इसका दुरानिया साल में 2 बार देती है। लेकिन आपने बकरियों के अज्जड़, इनके रेवड़, इनकी मंडियाँ, बहुत तादाद में आपने इनको एक जगह देखा होगा। और आपको बड़ी बात ये बता दूं कि कुत्ते कभी ज़िबा नहीं हुआ करते, लेकिन बकरियां रोज़ाना ज़िबा हो रही हैं। हम इंसान उनको हलाल करते हैं, फिर उनको खाते हैं। कुत्ते कोई नहीं पकाया करता। कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला से हमें बरकत मांगनी चाहिए। तो आपका ये बरकत वाला मामला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये हदीस पाक में है। बताने वाले हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और किन का फरमान सुना रहे हैं? जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बिल्कुल मुख्तसर सा दुरूद है। आप इसको अपने ज़िंदगी में मामूल बना लें, सुबह शाम इसको लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपने पीछे हदीस भी सुनी है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी गलत हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हर किस्म के दर्द और लाइलाज बीमारी के लिए एक दुरूद बताने जा रहा हूँ। हमारे इस चैनल पर जो रुक़ैया हमारा शाया होता है, शेयर होता है, उस पर भी आप इसको सुन सकते हैं। ये मेरा बहुत मुजर्रब है, तिलावत कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। इसका फ़ायदा कुछ इस तरह है, किसी भी किस्म का दर्द और मर्ज़, कोई भी मर्ज़ हो, ये दुरूद शरीफ इस तरह दम करे कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पढ़े और दरमियान में 7 बार आप सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाह और 3 बार सूरह इखलास पढ़ा करें। और इसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दुनिया के इंसान तक इसका सवाब आप इसाले सवाब कर दें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई भी लाइलाज मर्ज़ है, कोई भी आपकी परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। ये मेरा बहुत ही मुजर्रब है। लाइलाज मर्ज़ करार पाए हुए लोग, बीमारी सख्त थी इतनी कि हम खुद परेशान थे कि क्या बनेगा, अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। शुगर, कैंसर जैसे मूज़ी अमराज में निहायत अक्सीर माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हफ्ते में एक बार इसी तरह दुरूद पाक की वीडियो आपसे बनाकर शेयर किया करेंगे। कुतुब से, अपने मुसव्वदे से, अपने असातिज़ा के मलफूज़ात से, अकाबरीन के मामूलात से इंशाअल्लाह आपको इस तरह के वज़ाइफ़ और दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पर हम हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर मसाइल के हल के लिए बताएंगे, खैर व बरकत के लिए, परेशानी से निजात के लिए। तो आप ज़रूर हमारे साथ चलते रहिए। आप चल भी रहे हैं। मज़ीद आपसे दरख्वास्त है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें, लाइक भी कर दिया करें। तो आज इजाज़त लेते हैं आपसे, इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नमाज का एहतमाम कीजिएगा। नमाज इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देती है। नमाज में जो सुकून है वो दुनिया के किसी अमल में नहीं है। इतना सुकून, आप नमाज पढ़िए और नमाज का एहतमाम कीजिए, इन्हिमाक से नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह आपकी जो जो परेशानी है, जो जो हाजात हैं, अल्लाह ताला उन हाजात को कबूल करेंगे, उनको जल्द अज जल्द पूरा करेंगे और आपकी परेशानियों को हल फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।